और जैसे ही मथुरा में लौट के आए तो जो जरासंध हतकाए 23 अक्षौणी सेना लेके दोबारा ते फिर आगो मथुरा पूरी घेर लेगा। भगवान कन्हैया कहने लगे भाई बलराम भैया, बोले हाँ ऐसा कर, 2 गधा लेके आके तो उठे। अब बलराम भैया दाऊ भैया बोले काम मट्टी ढोवे काम करेगो का, ए भैया लेके तो आ जल्दी। तो बताए सही बने, अब तो और कोई काम तो बचना, अब गधना काम बचो है, तो मट्टी ढोने को काम करे कजू कजू व्यवसाय खोलने की इच्छा में बोले लेके आओ जल्दी। अब बलराम भैया 2 गधा लेके आए, फटे टूटे 2 कपड़ा डाल लिए बन पे, एक के पीछे कृष्ण और एक के पीछे बलराम। चल कृष्ण बलराम पकड़ो पकड़ो, गधा तो छोड़ दे मैया, और दोनों भागे और संकर्षण पर्वत पर चढ़ गए। और जरासंध ने सोचा कि अब अच्छा मौका है, चारों तरफ से आग लगाओ, उसमें जल के मर जाएंगे, इसलिए चारों तरफ से आग लगा दी। भगवान कृष्ण और बलराम ने वहीं से छलांग मारी और सीधे द्वारकापुरी को चले गए। और जरासंध ने झूठ मूठ ये मान लिया मैं जीत गया, इसलिए भगवान कन्हैया ने कहा इस बार में हम युद्ध नहीं करेंगे बलराम से। बोले क्यों? मुझे ब्राह्मणों की रक्षा करनी है, क्योंकि ब्राह्मणों से कहा है इस बार में नहीं जीता तो ब्राह्मणों का गला काट दूंगा, इसलिए भगवान को नाम पर गो रणछोड़। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इन्हीं कथाओं के साथ साथ भगवान जो कन्हैया हैं द्वारकापुरी में विराजमान हैं। भगवान कन्हैया बड़े हुए और दाऊ भैया भी बड़े हो गए हैं। अब भगवान कन्हैया सोचने लगा भाई कम से कम यार घर में एक पत्नी आ जाए तो कुछ खुशखबरी हो जाए, बहू भी आ जानी चाहिए। अब भगवान कन्हैया सोचने लगे पहले तो मुझसे बड़ा तो दाऊ भैया, पहले बा को ब्याह हो, मेरे तो पीछे है सके, जो भैया भी तो बड़ो भैया बाकी है। अब दाऊ भैया की चिंता करने लगे। उधर में हुआ क्या, राजा सरियाती के 3 पुत्र थे, उत्तानवरी, अनर्त और भूरसेन। अनर्त के रेवत हुए, रेवत के 100 पुत्रों में सबसे बड़े कुकुदमी थे। कुकुदमी के एक पुत्री थी जिसका नाम रेवती था, और रेवती के विवाह के लिए बलराम जी से बात चली, लेकिन बात जो है चली लेकिन ठप है गई। अब दाऊ भैया बोलो बोल ब्याह की बात तो चली लेकिन ठप है गई, कौन चुगलई कर रही का, और चुगलई को बड़ा कर रहा चक्कर है। अगर काऊ के छोरा को व्यापार आवे तो पार पड़ोसी पहले ही तो तैयार रहे, जो बात ने जर तो हो कटत हुए, और जैसे ही देखे सब छोरा समझ में आएगा खूब खा पी चलेंगे, पहले ही चकसी ने मोह क्षमता राम राम साहब राम राम देख लिए छोरा ठीक है, छोरा तो बहुत ठीक है, करू को ज्यादा पी जाए वैसे और कोई दिक्कत ना, नाली फाली न पड़े रे, और जैसे राम न फिर छोरा बारे के व्यापार आ रहे, न कोई खबर आ रही, न सुधराई है गई बाकी सी आराम, चुगल पहले ही तैयार रहे। अब दाऊ भैया सोचने लगे कौन चुगल ही तो ना कर दे, कहूं चले हम तो रेवत महाराज के यहाँ गए, बोले तुम्हारी कन्या को देखना चाहता हूं। अब रेवत महाराज ने कन्या दिखाई, सो बलराम तो छोटे से और रेवती हथकाए बड़ी लंबी, सो न्यों देख रहे बलदाऊ भैया, ओ यही वजह थे मेरो ब्याना है। बलराम भैया बोले अच्छा रेवती तुम ऐसा करो खड़ी हो जाओ, सीधी सीधी खड़ी हो गई। दाऊ भैया ने कहा अपन हल, और वो तो ऐसो लम्बो है जहाँ तो छोटा जा तो हम लीला ही बागे लीला धरता हल धरता, उठाओ हल हो बाकी सिर में लगाओ और खींच के नीचे देखो कान के बराबर आ गई रेवती। बल देखी जोड़ा सही है, सो रेवती भी हंस गई और दाऊ भैया भी हंस गए और जोड़ी बन गई, और धूमधाम से दाऊ भैया का विवाह रेवती के साथ। बोलो रेवती दाऊ की जय जय श्री राधे।